किसानों की विभिन्न समस्याओं को लेकर अंसल एपीआई में भारतीय किसान यूनियन राजनैतिक के बैनर तले सैकड़ों किसानों ने अनिश्चितकालीन धरना दिया। किसानों की उपजिलाधिकारी सरोजनी नगर से यह मांग है कि लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा अंसल एपीआई कंपनी को किन किन मानकों के आधार पर विकास कार्य करने के लिए दिया गया उक्त की छायाप्रति उपलब्ध करवाई जाए। संपूर्ण अंसल एपीआई कंपनी का लेआउट प्लान क्या है, उक्त लेआउट प्लान उपलब्ध करवाया जाए। अंसल एपीआई कंपनी से प्रभावित सभी ग्राम पंचायतों में राजस्व में दर्ज तालाबों एवं पशुचल की भूमि पर कब्जा किया जा चुका है, जिसकी तहसील द्वारा पैमाइश करवाई जाए और कब्जा मुक्त करवाया जाए तथा खेल का मैदान और सामुदायिक केंद्र का निर्माण आदि कार्य पूर्ण करवाए जाए। अंसल एपीआई से प्रभावित सभी गाँवों की शमशान घाट में दर्ज भूमि की जाँच कर चिन्हित करवाया जाए और बाउंड्री वॉल का निर्माण कार्य करवाया जाए। ग्राम पंचायत हिमामऊ तहसील सरोजनी नगर में ग्राम प्रधानों एवं उपजिलाधिकारी तथा अंसल एपीआई के मध्य दिनांक 3 अगस्त 2011 को शमशान घाट, धोबी घाट आदि को लेकर एक लिखित समझौता हुआ था, जिसको तत्काल लागू करवाया जाए। रामू धरने पर बैठे हुए हैं, इतनी धूप में भी क्या समझते हैं? मैं बद्री प्रसाद रावत, तहसील अध्यक्ष। देखिए, समस्या हमारे क्षेत्र की बहुत बड़ी समस्या है, बहुत बड़ी विडंबना है। हमारे किसानों की ज़मीन तो पूरी अंसल कंपनी ने ले लिया, सरकार ने इनको लाइसेंस दे रखा है और इनसे इकरार हुआ था कि जैसा शहरीकरण हम अपना डेवलप करेंगे, इसी तरह से जो है ये गांवों का विकास करके हम अपनी तरह डेवलप करेंगे। ये कंपनी का वादा था। कंपनी इन बातों पर कहीं पर खरी नहीं उतरी। गांवों में सीवर बह रहा, जहां सीवर डाला गया, सीवर का निकासी नहीं, सीवर बह रहे हैं और रास्ताएं बाद हो चुकी हैं, काफ़ी रास्ताएं वंचित हो चुकी, रास्ताएं हैं नहीं। गांवों में पानी जल का भराव होने लगा, पानी का जल का निकास नहीं है और सरकार बार बार बता रही है कि तालाब, शमशान, पश्चर और खलिहान ये सब ज़मीनें सुरक्षित होती हैं। इनको ना ही तो किसी को लीज पे दिया जा सकता है और ना ही किसी को जो है बेचा जा सकता है। लेकिन इस कंपनी ने ना ही हमारा कोई शमशान छोड़ा है, ना ही हमारा कोई तालाब छोड़ा है, ना ही हमारा कोई पश्चर छोड़ा है। गौएं हमारे खेतों का इस तरह से करती हैं, हम लोग पैसा लगाते हैं, किसान हैं और सारी फसल हमारे जो है हमारा पशु चर जाते हैं। अगर पश्चर की ज़मीन खाली पड़ी हो तो उस पश्चर की ज़मीन में हमारा पशु चरे। तो इसलिए हमारे सामने बहुत सी समस्या हैं। इन्हीं मुद्दों को लेकर हमारे किसान, हमारे क्षेत्र के किसान सब आक्रोशित होकर कई बार धरना दिया। कंपनी झूठे वादे करते रही। चंदन पटेल एसडीएम थे, उन्होंने वादा किया था कि भाई हम करवा देंगे, अब की उठा लीजिए धरना। हमने उनके कहने से एक बार धरना उठा लिया, दोबारा फिर उठा लिया। दूसरे एसडीएम साहब आए, एसडीएम साहब की भी बात झूठ हो जाती है। इस कंपनी ने जितने वादे किए, कोई वादे पे खरी नहीं उतरी। अब हमारे किसानों का कहना है, हमारे माताएं बहनों का कहना है कि अध्यक्ष जी, अगर आप आंदोलन करते हैं तो जम के करिए, आर पार की लड़ाई लड़िए। अब हमारे किसानों का मन बन चुका है, हम आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। हमारा पैमाइश करा के तालाब बता दें, शमशान बता दें। जो शमशान एसडीएम साहब, एक अहमामऊ गाँव में शमशान है जिसको एसडीएम साहब ने उसको लिखित में दे दिया कि ये शमशान तुमको मिलेगा। आज ये कंपनी उसको बेच रखा है और कंपनी वहाँ जलाने में वंचित करती है, लेकिन बराबर हम उसी में मुर्दा जलाए जाते हैं। वही शमशान हमारा है। हमारा कहना है हमारे तालाब पैमाइश करवा कर दीजिए, हमारे शमशान छोड़ दीजिए। 1 साढ़े 10 बीघा का शमशान है, 1 डेढ़ बीघे का शमशान है। इस सभी शमशानों पर इनका कब्जा है और थोड़ा शमशान एक तरफ छोड़े हैं, उसमें चारों तरफ से अपना कब्जा कर रहे हैं। और हमारे गाँवों का निकास है, इतना काम खोद देते हैं, जो भी रोड हो खोद देते हैं। और जब किसान की बात आती है, गाँवों की है, तो हमें कोई सक्षम अधिकारी आएगा, अगर कोई दरवाजा बता देगा कि इस दरवाजे चले जाइए तुमको न्याय मिल जाएगा, हम फिर उस दरवाजे चले जाएंगे। आप लोग बैठे हुए हैं, जी, अभी तक कोई उच्च अधिकारी आया? कोई उच्च अधिकारी नहीं आया है। केवल एक चौकी इंचार्ज साहब बैठे हैं, 2-3 कांस्टेबल बैठे हैं और कोई अधिकारी नहीं आया। माध्यम से आप शासन कहना चाहेंगे? जी, मीडिया के प्रशासन से, मीडिया के माध्यम चाहेंगे, हमको अगर इनको लाइसेंस दे रखा है
तो या तो हमारा फैसला कर दे, हमको बता दे, या बता दे कि हमने सब बेच दिया है, ये कानून हमने बदल दिया है, सरकार ये बता दे, या हमको कोई दरवाज़ा बता दे कि आप यहाँ चले आइए, वहाँ मत बैठिए, तो हम चले